Very good morning to all of you. My subject topic is project management. Its subject code is CS604. This is a 6th semester topic and this is RGPV Bhopal. Unit 1 is conventional software management. This is a Unit 1 syllabus. अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन. आज का संदेश, पीएम मोदी का संदेश, आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ. भारत आत्मनिर्भर बन सकता है. यह भव्य इमारत 5 पिलर पर खड़ी है. पहला पिलर इकोनॉमी. एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंट्स चेंज नहीं है, जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए. दूसरी पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर. एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने. तीसरा पिलर सिस्टम. ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था पर आधारित हो. चौथा पिलर डेमोग्राफी. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की डेमोग्राफी का आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे ऊर्जा का स्रोत है. पांचवा पिलर डिमांड. इसका चक्र और इसका ताकत का इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. The two end point is in a project. First, you can see here. This is the image. In this image, one side is inspirations. एक end point पे inspiration है और दूसरे end point पे क्या है, operation है. और एक बीच में क्या लिखा है, a miracle occurs. तो in this case अगर हम बोल सकते हैं कि project manager क्या होता है, as a leader होता है जो can inspire the project teams को या motivate करता है project team को to find a solution to overcome perceived ऑब्स्टिकल्स टू गेट द वर्क डन. मतलब मेन काम क्या होता है, इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी, मोटिवेट होना ज़रूरी है किसके प्रति, वर्क के प्रति, जिससे आपको एक्सपेक्टेड आउटकम आप ला सकें. और ये तभी हो सकता है जब आप उस मेरिकल्स को कर पाएंगे. अब मेरिकल ऑकर तभी होगा. ये मेरिकल है ना, एक प्रकार से जो चीज़ आप चाह रहे हैं टूवर्ड्स सॉफ्टवेयर बना लेंगे तो इट इज़ अ मेरिकल ऑकर्स. तो क्या मिलेगा आपको, एक मेरिकल होगा. और ये हर तभी हो सकता है जब आप उसके प्रति आप मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे. ठीक है. तो जब मेरिकल होगा तो किस तरह से दिखाई देगा, द एक्चुअल जो असेंबल जो होगा या अनसेबल होगा ऑफ द सॉफ्टवेयर का. ठीक है. तो इट इज़ कंसिडर एज एन ऑपरेशंस. उसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेशंस कहेंगे. क्लियर है. मतलब आफ्टर डेट जितने मॉड्यूल आप ड्रॉ करने वाले हैं उस मॉड्यूल को जब एक साथ कॉन्फ़िगर करेंगे और कॉन्फ़िगर करने के बाद जो चीज़ बनेगी वो एक प्रकार से ऑपरेशन ही कंसिडर की जाती है. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द टू एंड पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट. वन साइड इज इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट वन इज द ऑपरेशन जो डन बाय दिस इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशंस एंड दिस इज द मिरेकल ऑकर जो इट विल बी डन बाय द मिरेकल्स. नाउ लेट्स स्टार्ट द व्हाट इज द प्रोजेक्ट. Project is a temporary endeavors undertaken to create a unique product or a service. ठीक है. इट्स मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्परेरी इन नेचर्स. जो भी प्रोजेक्ट होगा टेम्परेरी नेचर का ही होगा, कोई फुल टाइम प्रोजेक्ट तो होता नहीं है ना. डेट मीन्स इट हैज़ अ स्पेसिफिक स्टार्ट एंड फिनिशिंग एंड टाइम्स. ठीक है. मतलब इसका स्टार्ट टाइमिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए एंड फिनिशिंग एंड टाइम भी आपको क्लियर होगा. और प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ स्मॉल जॉब. अब उसमें कई छोटे छोटे स्मॉल जॉब्स होंगे. जब हम स्मॉल जॉब्स को एक साथ कलेक्ट करेंगे या स्मॉल मॉड्यूल्स को जो एक साथ कलेक्ट करते हैं एंड ऑर्डिनरी प्लूमिनेट्स in the creations of an end product or a products delivers, तब जाके एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है. एक यूनिक प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा टू क्रिएट होगा यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है. या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि देयर विल बी अ प्रिफर्ड सिक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर द प्रोजेक्ट टास्क. द प्रोजेक्ट इज अ यूनिक वन टाइम अंडरटेकिंग or it will never again be done exactly the same way by the same people. समझ में ना. इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इस प्रोजेक्ट को बना रहा है तो आप सेकेंड टाइम उसी प्रोजेक्ट से बनाने बोलेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि उसी तरह से सेम टाइम उस सेम प्रोजेक्ट को ड्रॉ करें, एग्जैक्टली सेम हो. तो ये एक यूनिक प्रोजेक्ट होते हैं जिसे ड्रॉ किया जाता है. अब इसके नीचे हम बोल सकते हैं कि इट इज़ गाइडेड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 2003 से दिया गया है. दिस दैट डेफिनेशंस. इट इज़ वन टाइम. इट इज़ क्लियर आंसर. ये जो प्रोजेक्ट होता है एक वन टाइम होता है. इट्स दिस इज वेरी यूनिक. लिमिटेड फंड्स एंड टाइम्स. और इसमें जो फंड भी क्या होता है, लिमिटेड होते हैं और टाइम भी क्या होता है, लिमिटेड होता है.
मे बी सिंगल फेज या मल्टी फेज में ही वर्क किया जाए, स्पेसिफिक रिसोर्सेज यूटिलाइज। हाँ, अगर हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो हम इस जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम हर टाइप की क्वालिटी वाइज रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जो मे इन्वॉल्व सेवरल स्पेशलाइजेशंस परफॉर्म बाय पीपल। अब पीपल के द्वारा ये तो सिंगल पीपल करेगा, ये मल्टीपल पर्सन करेंगे, या मल्टी लोकेशंस जो टीम्स है वो इसको परफॉर्म करेगी। प्लान और कंट्रोल होगा। अब इसमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, मतलब प्लानिंग मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तभी आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट होगा। स्पेसिफिक डिलीवर मतलब क्या, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर टू बी मीट और या स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज टू बी क्रिएट, ठीक है ना। जो अगर आपका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई और स्पेसिफिक होगा तभी तो आपका प्रोजेक्ट भी यूनिक और स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिज़ाइन होगा। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। फर्स्ट है नॉन रूटीन टास्क आर इन्वॉल्व। कोई भी जो नॉन रूटीन टास्क जो होते हैं उसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे जो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। अब जब प्रोजेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्लानिंग के कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन नहीं किया जाएगा। पहले प्लानिंग करनी होगी, उसके बाद प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करनी होगी। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर टू बी मीट और या स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू बी क्रिएटेड। अब इसके ऑब्जेक्टिव भी स्पेसिफिक होंगे, यूनिक होंगे ऑब्जेक्टिव, और उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट भी होगा वो भी क्या होगा, स्पेसिफिक ही होगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट हैज़ अ प्री डिटरमाइंड टाइम स्पैन। अब जो प्रोजेक्ट का जो डिटरमाइंड टाइम होगा, प्री डिटरमाइंड टाइम होगा कंप्लीट करने का, पहले से टाइम क्लियर होना चाहिए, इस टाइम तक हमको हमारा गोल कंप्लीट करना है और उसको कस्टमर को देना है, ठीक है। वर्क इज कैरिड आउट फॉर सम अदर देन योरसेल्फ। तो इसका मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट है जो खुद के लिए तो बनेगा ही बनेगा, मतलब खुद तो उसको वर्क कर सकते हो पर साथ में दूसरे भी उसको अपना वर्क कर सकते हैं। वर्क इन्वॉल्व सेवरल स्पेशलिज्म्स। वर्क को मतलब कंप्लीट करने के लिए हमको अलग अलग स्पेशलिज्म्स को भी यूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है वो टूल के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर पीपल के फॉर्म में हो सकते हैं जो कि इसको कंप्लीट करें। पीपल आर फॉर्म इनटू टेम्पररी वर्क ग्रुप टू कैरी आउट द टास्क। अब जो पीपल आर फॉर्म होगा, जो भी काम होगा वो टेम्पररी वर्क ग्रुप होगा, मतलब कोई फिक्स्ड टीम नहीं होती, इसमें भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए टेम्पररी होंगे और जैसे ही वो वर्क कंप्लीट होगा वो टीम डिस्क्लोज हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। वर्क इज कैरिड आउट आउट सेवरल फेजेस। डेफिनेटली वर्क जो कैरिड आउट होगा इन सेवरल फेजेस से पास होकर ही कंप्लीट होगा, ठीक है, मतलब हमको सेवरल फेज में तो डिवाइड करना होगा। तो रिसोर्सेस होते हैं जो अवेलेबल होते हैं फॉर यूज़ ऑन द प्रोजेक्ट में, वो कंस्ट्रेंट होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उसके अलावा हम यूज़ नहीं कर पा सकते। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। द प्रोजेक्ट इज़ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। जो प्रोजेक्ट क्या होता है, लार्ज भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। तो उससे आप सबको मैनेज भी करना है, टाइम शेड्यूल भी कंप्लीट करना और हर चीज़ की प्लानिंग भी आपको प्रॉपर करनी है जिससे ऑन टाइम आप प्रोजेक्ट को दे सके सामने वाले को। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी विद इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अभी क्या होती है, एक प्रकार की अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है। अम्ब्रेला एक्टिविटी मतलब क्या, अम्ब्रेला एक्टिविटी मतलब क्या, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल्स, पहला पॉइंट इसमें होगा रिस्क मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ होंगे, फिर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस होगा, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट होगा, वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशंस एंड प्रोडक्शंस, रीयूजेबिलिटी management. So these are the 7 to 8 activities जो done by in umbrella activities for project management, ठीक है। तो ये umbrella activity ज़रूरी है किसके अंदर करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक्टिविटी करना, परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होती है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग एंड लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो एक प्रकार से ये आर्ट है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सॉफ्टवेयर मतलब प्रोजेक्ट को मैनेज करना भी एक आर्ट है, ठीक है ना। एंड साइंस ऑफ प्लानिंग, एक प्रकार की प्लानिंग है और लीडिंग है, और प्लानिंग भी करना है और उसको लीड भी करना है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, मतलब आपको कंट्रोलिंग भी करना है, इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। और मतलब मेन चीज़ है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट्स मीन्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और इट्स मीन्स प्लान्ड, इम्प्लीमेंटेड, मॉनिटर्स, कंट्रोल्ड। ये सब चीज़ क्या होती है, इसके अंदर ही आती है। मतलब बिना दिस जो एट्रीब्यूट्स, जो आपको ये एट्रीब्यूट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, इन बिना एट्रीब्यूट्स के हम प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट बनाना आसान है बट मैनेज करना बहुत ही टिपिकल है, ध्यान रखें चलना। तो व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हु डज इट, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब क्या, प्लान, मॉनिटर, कंट्रोल द वर्क ऑफ टीम
ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है ना, मेन काम क्या था, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्लानिंग करना, मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल करना जो भी वर्क हो रहा है, और टीम को मोटिवेट भी करना, इंस्पायर भी करना, किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, उसके गोल के लिए, जिससे उसका जो गोल हो कंप्लीट हो और सक्सेसफुल हो प्रोजेक्ट हमारा। why is it important? Building a computer software is a complex undertaking, particularly if it is involve many people working over a relatively long time. That's why software project need to be managed. अब इसमें सिंपल सी बात है कि प्रोजेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब उसके इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, एक टीम होती है, उस टीम के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे पर्सनस होते हैं, और उन सबको मैनेज करना, हर एक का नेचर अलग होता है, हर एक की फील्ड्स अलग होती है, हर एक की स्पेशलाइजेशन अलग होता है, तो इन सबको एक मैनेज करके एक प्रोजेक्ट को बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट नीड टू बी मैनेज इसलिए बोला जाता है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लान? प्रोजेक्ट प्लान डिफाइन द प्रोसेस, किसको डिफाइन करता है, प्रोसेस को, टास्क को, जो कि टू बी कंडक्टेड होते हैं, जो भी प्रोसेस और टास्क जो भी इसमें होती है उसको कंडक्ट किया जाती है उसके लिए, प्रोजेक्ट प्लान के लिए। द पीपल हु विल डू द वर्क एंड मैकेनिज्म बाय असाइनिंग रिस्क, कंट्रोलिंग चेंजेस, इवोल्यूशन, क्वालिटी। मेन चीज़ तो यही है, रिस्क जो भी एक्सेसिंग होते हैं, रिस्क होती है वो जो होती है, कंट्रोलिंग चेंजेस जो होते हैं, एंड इवोल्यूटिंग क्वालिटीज़। ये जब जो चीज़ इस प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर होगी, ये सब चीज़ होती है, उसके बाद ही एक प्रोजेक्ट क्या होता है, लॉन्च होता है मार्केट के अंदर। क्लियर? तो प्रोजेक्ट प्लान इज ए प्रोड्यूस एज अ मैनेजमेंट एक्टिविटी कमेंसेस। एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, ये प्रोजेक्ट प्लान क्या, एक मैनेजमेंट की एक्टिविटी है। ठीक है, ना कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सिर्फ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है, जो सिर्फ ओनली कोडिंग कर रहा है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं, ये पूरा की पूरा एक कमेंस है जो मैनेज करना होता है प्रोजेक्ट के पूरे प्लान को, किसके द्वारा, प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस ऑन 4 P's। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अगर इफेक्टिव बनाना है तो हमको किस पे ध्यान देना पड़ेगा, 4 P पे ध्यान देना पड़ेगा, पीपल पर, प्रोडक्ट पर, प्रोसेस पर और प्रोजेक्ट पर। ये 4 P's है जिसको हमको पूरी तरह फोकस करना है, और इसके बेल पे ही हमारा क्या होता है, एक प्रोजेक्ट का पूरा मैनेजमेंट होता है, इफेक्टिव बनाया जाता है, प्रोजेक्ट को, मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाया जाता है। फर्स्ट है पीपल, जिसमें 4 P's हैं। पहला पीपल है, स्टेक होल्डर होते हैं, टीम लीडर होता है, एंड सॉफ्टवेयर टीम होती है। किस किस में कौन कौन से पीपल की बात की, स्टेक होल्डर, टीम लीडर्स एंड सॉफ्टवेयर टीम्स की बात की। टू डील विद द कल्टिवेशन ऑफ मोटिवेट हाई स्किल पीपल्स एंड टीम्स, including recruiting, selection, performance management, training, compensations, career development, organizations and work design in team culture development। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम किससे डील करते हैं। एक तो स्टेक होल्डर जो होता है वही हमें परमिशन देता है, जो फंड लगाता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। टीम लीडर जो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर टीम मतलब जो उसको बना के हमको इम्प्लीमेंट करके देता है, और उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसको मार्केट में डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक बोल सकते हैं मार्केटिंग की भी एक फील्ड हो सकती है, या सेल्स वाली भी एक फील्ड होगी, तो इसको इंक्लूड किया जा सकता है। अब इसमें रिक्रूटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, वर्क डिज़ाइन, टीम कल्चर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ बहुत होना जरूरी है। मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है किसके लिए, प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, स्मॉल टर्म प्रोजेक्ट नहीं होते। इसके लिए हमको एक टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है प्रोडक्ट या प्रॉब्लम्स बिफोर अ प्रोजेक्ट कैन बी प्लान्ड। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव स्कोप शुड बी स्टैब्लिश। मतलब इसका पहले अगर हम प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, उसके पहले उसके ऑब्जेक्टिव स्कोप का होना क्लियर होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं और उसका मेन एम क्या है प्रोजेक्ट का, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहले ये पॉइंट क्लियर मतलब ये किसके बेसिस पे होगा, उसके सर्वे के बेसिस पे होगा, जो हमने रिक्वायरमेंट कही थी इनकी, उसके सर्वे के बेसिस पे हम ये ऑब्जेक्टिव और स्कोप निकालते हैं। अल्टरनेटिव सोल्यूशन शुड बी कंसीडर। हाँ, साथ में हमको एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन लेके भी चलना चाहिए कि मान लो किसी जगह हम फंस जा रहे हैं तो हम कोई ना कोई उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी लेके चलें। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट शुड बी आइडेंटिफाइड। इसमें कौन कौन से टेक्निकल्स लगेंगे, टेक्निकल्स और मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट लगेंगे, वो हमको पहले से आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस, नेक्स्ट इज प्रोसेस, थर्ड वन इज प्रोसेस। द सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फ्रॉम विच अ कॉम्प्रेहेंसिव प्लान फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन बी स्टेब्लिश्ड। ये प्रोसेस है जो हमको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, मतलब एक प्रकार से ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है किसके लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पूरा की पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। क्लियर। प्रोजेक्ट, लास्ट में द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज डन फॉर वन प्राइमरी रीजन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
प्राइमरी रीजंस क्या होंगे? प्लानिंग करना और कंट्रोलिंग करना, ठीक है। वो किसका? सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट को, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमारी प्लानिंग सही नहीं है और कंट्रोलिंग हम नहीं कर पाए, अगर प्लानिंग कर भी ली और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो वो प्रोजेक्ट कोई काम का नहीं है। सो इट इज़ द ओनली नॉन वे टू मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है? हम प्रोजेक्ट मैनेजर का ये इंपॉर्टेंट रोल है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? मैनेज करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, किसकी? प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करता है यहाँ पे। और वो अगर उसने मैनेज कर ली सक्सेसफुली तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट विल बी डन, सक्सेसफुली डन होता है, ठीक है। दिस आर द 4 P's किसके हैं? इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस ऑन 4 P's, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई फीडबैक देना है रिलेटेड टू वीडियो तो प्लीज़ गिव मी फीडबैक ऑन माई चैनल्स। थैंक यू।